चंदनपुर नाम के गांव में एक दादी अम्मा अपने एक मेमने के साथ रहती थी जिसका नाम था घुंघरू। घुंघरू बहुत ही फुर्तीली और बहुत ही प्यारी थी। वो हमेशा खेलती रहती थी। उस दादी अम्मा का उस घुंघरू के अलावे इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो घुंघरू की बहुत फिक्र करती थी। एक दिन जब दादी अम्मा घुंघरू को खेत से लेके घर पर आती है तो वो थक कर अपने घर में बैठ जाती है और घुंघरू से कहती है, अरे ओ घुंघरू, देख मैं कितनी थक गई हूँ, तब तक तू कुछ खा ले और मैं यहाँ पे थोड़ा सो लेती हूँ। इतना बोलकर दादी अम्मा वहीं खाट पर सो गई और घुंघरू उछलते कूदते हुए कुछ खाने को चली गई। जब दादी अम्मा की आंखें खुलती है और वो जब सो के उठती है तो वो देखती है कि घुंघरू आसपास है ही नहीं। उन्हें बहुत डर लगता है कि घुंघरू कहीं चली तो नहीं गई, क्योंकि दादी जानती थी कि गांव के कुछ लोग घुंघरू पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। वह उसे ले लेना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि वो दादी अम्मा के पास रहे। बस आनन फानन में दादी अम्मा वहाँ से उठती है और घुंघरू को ढूंढने लगती है। घुंघरू, अरे ओ बेटा घुंघरू, किधर है तू? और वह थक हार कर परेशान होकर अपनी घुंघरू को इधर उधर ढूंढती रहती है। आखिर यह घुंघरू कहाँ गई? अरे ये क्या, घुंघरू को तो एक तांत्रिक बाबा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और घुंघरू अपनी जान बचाकर भाग रही है। तभी भागते भागते घुंघरू अपनी दादी अम्मा के पास आ जाती है और दादी अम्मा घुंघरू को देखते ही खुशी के मारे रोने लगती है। घुंघरू, मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? और तभी वह शिकारी तांत्रिक घुंघरू के पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। ए बुढ़िया, वापस कर इस बकरी को, मुझे इसकी बलि देनी है। यह मेरे खेत में क्या करने आई थी? मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे अगर खेत में चली भी गई तो क्या हो गया? मैं अब इसकी बलि देकर ही रहूंगा। इसने मुझे बहुत परेशान किया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये तेरे पास नहीं जाएगी पाखंडी तांत्रिक। अगर तूने इसके बारे में एक और शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और किसी तरह से वह घुंघरू को बचाकर अपने घर वापस लेके आती है और घुंघरू को प्यार से और गुस्सा से समझाती है, तू अब कहीं नहीं जाएगी, मेरे बगैर इस घर से बाहर भी नहीं जाएगी, वरना ये लोग कुछ भी कर देंगे। मेरा इस दुनिया में तेरे अलावे और कोई भी नहीं है। इसके बाद घुंघरू अपनी दादी अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी एवं जब भी जाना होता था तो वो अपनी दादी के साथ ही जाती थी। मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं।